आज शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हैं तो उनके भाषण में नेहरू और कांग्रेस का जिक्र जरूरत से ज्यादा होता है। ये सवाल दरअसल कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के संसद में दिए एक बयान के बाद उठा। सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में एक 10 घंटे की चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। करीब दोपहर 12 बजे संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और करीब 12:10 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 50 मिनट से ज़्यादा देर का संबोधन दिया। प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई बोलने खड़े हुए। गौरव गोगोई ने करीब 38 मिनट का भाषण दिया। गौरव ने इस दौरान एक पूरी लिस्ट लेकर आज सदन में आए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी किसी भी विषय पर बोलते हैं तो पंडित नेहरू और कांग्रेस का नाम कितनी बार लेते हैं। गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर, संविधान की 75वीं सालगिरह के साथ 2020 और 2022 के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में कितनी बार मोदी ने नेहरू या कांग्रेस या फिर दोनों का जिक्र किया, इसकी बात कही। हालांकि इस बीच पीठासीन जगदंबिका पाल ने उन्हें जब टोका तो गौरव ने कहा कि वो उनसे बहस करने नहीं आए और अपनी लिस्ट को वो फिर पढ़ने लगे। एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में सर, मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर। 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। गोगोई ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ऐसा नेहरू की विरासत पर दाग लगाने के लिए करते हैं। बहरहाल उनके भाषण का ये हिस्सा बेहद अप्रत्याशित था, लिहाजा बाद में सियासत में ये बयान खूब छाया रहा। सदन में ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पीएम के भाषण में नेहरू के जिक्र को लेकर तंज कसा। प्रियंका ने सदन में अपने 31 मिनट के भाषण के दौरान कहा कि जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले विपक्ष ने उनका कितनी बार अपमान किया इसकी सूची बनाई थी, वैसी ही एक सूची नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं उसकी बना लें, फिर एक दिन चुनकर बहस के लिए समय निर्धारित कर लेंगे। इसी बीच उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने रोका भी, लेकिन प्रियंका नहीं रुकी। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत
पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप तो आप वंदे मातरम शांत हो बोले। जाएं और हम बहस कर लेंगे। वहीं पीएम के संबोधन के बाद सदन से निकले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि आज की चर्चा वंदे मातरम पर थी, लेकिन वो भाषण में नेहरू पर ज्यादा हमलावर रहे। वहीं दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी ने इस पूरे बहस को आने वाले बंगाल के चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बंगालियों से नफरत करते हैं और वो बस बंगाल चाहते हैं।